माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपको बेसब्री से इंतजार होगा बोर्ड के रिजल्ट का। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिस प्रकार से इस बार रणनीति बनाई है, उसके अनुसार बहुत जल्दी आपका बोर्ड का परीक्षा परिणाम भी घोषित होगा। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी विषय में पूछे गए जीवन परिचय के बारे में। हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र हल करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्याकरण संबंधी, वर्तनी संबंधी यदि त्रुटियां हो जाती है तो उसके भी अंक कट जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपने जीवन परिचय को पूरा लिखा है, जैसी आपसे अपेक्षा की गई थी, तो आपको पूरे अंक भी मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न पत्र में क्या जीवन परिचय पूछे गए थे और विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की गई थी। सबसे पहला जीवन परिचय है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें आपको रचनाएं लिखना थी, भाषा शैली लिखना थी और साहित्य में स्थान लिखना था। यदि आपने रचनाएं लिखी है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क कुटज, विचार प्रभा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, ऐसी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भाषा शैली आपने लिखा होगा। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। सामासिक पदावली और तत्सम शब्दों की अधिकता से कहीं कहीं क्लिष्टता आ जाती है। द्विवेदी का साहित्य विचार की तेजस्विता, कथन का लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उनकी मूल चेतना विराट मानववाद है। साहित्य में स्थान द्विवेदी जी का आपने लिखा होगा। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित है। वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक है। द्विवेदी जी एक आचार्य और आलोचक के रूप में माने जाते हैं। दूसरा जीवन परिचय पूछा था 3 अंक का महादेवी वर्मा जी का। आपने महादेवी वर्मा की यदि कोई 2 रचनाएं लिखी है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। भाषा शैली आपने लिखा होगा, साहित्य में स्थान आपने लिखा होगा। महादेवी वर्मा जी की जो भाषा शैली है उसके बारे में आपने लिखा होगा। अपनी कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा व्यक्त करती हुई लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है। उनके गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। महादेवी वर्मा के साहित्य के पात्र और प्रसंग हैं जिनकी और साधारणतः हमारा ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने शोषित पीड़ित तबके पर अपनी मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि डाली है। साहित्य में स्थान आपने लिखा होगा। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों से एक है। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय विद्यार्थियों पूछा था, 3 अंक का था। उसमें भी आपने रचनाएं लिखी होगी और रचनाओं के साथ साथ विद्यार्थियों आपने साहित्य में स्थान लिखा होगा, भाव पक्ष लिखा होगा। रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप में आत्मकथा के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, भाव पक्ष और कला पक्ष आपने लिखा होगा और साहित्य में स्थान आपने लिखा होगा। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इस उत्तर के अनुरूप आपने उत्तर लिखे हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय 3 अंक का पूछा गया था। उसमें भी आपसे 2 रचनाएं अपेक्षित थी। उसमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, ऐसी रचनाएं आपने लिखी होगी और भाव पक्ष और कला पक्ष भी आपसे पूछा गया था। तुलसीदास ने अपना काव्य लोक मंगल की साधना के रूप में लिखा है। उनके काव्य का मुख्य प्रतिपाय राम भक्ति था। तुलसी ने प्रायः सभी छंदों का प्रयोग किया, जिनमें मुख्यतः दोहा, चौपाई, सौरठा, हरिगीतिका है। तुलसी ने अवधि ब्रज में अपनी काव्य रचनाएं की है। साहित्य में स्थान, तुलसीदास का साहित्य में जो स्थान है विद्यार्थियों, आपसे अपेक्षा की गई थी। आपने लिखा होगा तुलसीदास भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे समन्वय की विचारधारा के कवि हैं। सुर तुलसी शशि अड़ंग केशवदास। विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो आपने जीवन परिचय लिखे हैं, यदि इससे संबंधित मिलती जुलती आपकी भाषा है, आपकी पुस्तक में लिखी गई भाषा है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आप आशावादी रहें। यदि आपने वर्तनी की त्रुटियां नहीं की है, यदि आपने अर्धविराम पूर्ण विराम लगाने में त्रुटियां नहीं की है, और राइटिंग नहीं की है, काटपीट नहीं की है, स्पष्ट लिखा है, तो आपको आपके अपेक्षा के अनुरूप पूरे अंक मिलेंगे। चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण जो अंश हैं, उनके आदर्श उत्तर क्या हो सकते हैं, वो आप तक शेयर किए जा रहे हैं, जिससे जितने नंबर आप जोड़ेंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। जय हिंद।